आज सुबह जब सुजमा में अटैक हुआ, अटैक की खबरें निकलकर सामने आई तो तमाम मीडिया वहां पर पहुंचा और पूरे उस इलाके के जो है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है उन्होंने पूरे इस इलाके को घेरा। और तब जब खबर सामने आई थी तो तब ये बताया जा रहा था कि एक जवान जो है उसमें इंजर्ड हुआ है। स्टार्टिंग में जो अपडेट निकलकर सामने आए थे, जो एज पर सोर्सेज या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वहां पर एक सस्पेक्टेड जो है वो अटैक हुआ है, यानी सस्पेक्टेड फायरिंग हुई है। 2 से 3 गन शॉट हुए हैं और गन शॉट में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी साउथ, डीआईजी, एसएसपी, तमाम एसडीपीओ और जितने भी बड़े अधिकारी थे उन्होंने वहां पर विजिट किया। एसओजी ने उस पूरे इलाके का जो है वो मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। हालांकि आर्मी बेस कैंप के बाहर जो है वो ये जब इंसिडेंट हुआ, बताया गया कि सस्पेक्टेड किसी ने गन शॉट जो है वो किए हैं, संतरी पर जो है वो फायरिंग हुई है। और उसके बाद जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंची तो उन्होंने पूरा कॉर्डन किया, यानी बाहरी जो क्योंकि आर्मी कैंप के आसपास में जितने भी जो थे इलाके वो थे रिहायशी इलाके थे, यानी आबादी वाले क्षेत्र थे वहां पर लोग, और वहां पर एक पैनिक क्रिएट हो गया, लोग घबरा गए। हालांकि लगा कि एक क्या कुछ संदिग्ध इस इलाके में ना घुस गए हो, तो तमाम कुछ घरों की तलाशी भी ली गई। और ये सारा मैटर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, इवन के जो एसपी साउथ थे अजय शर्मा, उनसे जब पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि गन शॉट हुए हैं, इसको लेकर हम प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी होगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर इस खबर ने एक ऐसा मोड़ लिया कि अभी एक बड़ी ब्रेकिंग जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और मैं आपको बताऊंगा कि तब सुबह इंडियन आर्मी की तरफ से भी ये कहा गया था कि वहां पर कुछ गन शॉट हुए हैं, तो तमाम जो है वो वहां पर ऑपरेशन अंडर प्रोसेस है। इसके बाद अभी भारतीय सेना के पीआरओ, डिफेंस पीआरओ की तरफ से एक ऑफिशियली तौर पर एक मैसेज इस पूरी खबर को लेकर एक अपडेट दिया गया। और उस अपडेट में साफ तौर पर यह कहा गया कि आज ये जो सुबह इंसिडेंट हुआ, यानी सुबह जो ये गन शॉट्स हुए, एक जवान ने इसमें अपनी जान जो है वो गंवा दी है। यानी जो सुबह रिपोर्ट्स आई थी कि भारतीय सेना का जवान घायल हुआ है, अभी सेना ने ये पुष्टि की है कि वो जवान अब हमारे बीच में नहीं है, यानी उन्होंने शहादत पा ली है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यानी इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है, जबकि ये टेरर अटैक नहीं है। हालांकि सूत्रों का ये मानना है कि क्या इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण है, क्या ये इंसिडेंट है, कैसे उस जवान को गोली लगी, किसने फायरिंग की, या फिर उस जवान ने अपनी जान कैसे गंवाई, यानी वो वीर गति को कैसे प्राप्त हुए, क्या वो संदिग्धों द्वारा वहां पर हमला किया गया या फिर कोई और कारण था, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जबकि डिफेंस पीआरओ ने एक ऑफिशियल तौर पर यह मैसेज साझा किया है कि ये जो पूरी घटनाक्रम सुबह चला, हालांकि जो स्टार्टिंग में बताया गया कि एक ये टेरर अटैक हो गया है, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण होगी। एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम जितने भी सीआरपीएफ, जितने भी सुरक्षा दल थे वो वहां पर पहुंच गए। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम इलाकों को खंगाला गया, आसपास के जो घर हैं या कुछ जगहें हैं उनको खंगाला गया। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये जो मामला है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये टेरर अटैक नहीं है। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि आखिर वो जो गन शॉट हुए हैं, जो फायरिंग हुई है, वो फायरिंग किसने की है, क्या कुछ कारण, क्या कुछ वजूहात रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहरहाल भारतीय सेना के एक जवान ने जो है वो एक सैक्रिफाई में कहूंगा कि उन्होंने शहादत पाई है, वो वहां पर उनकी जो है वो जान गई है। अब ये सारा मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसको इंडियन आर्मी के जो डिफेंस पीआरओ हैं उन्होंने इस सारी घटना को लेकर एक अपडेट जो है वो पत्रकारों के साथ साझा किया है। हालांकि इस खबर पर नजर बनी हुई थी, क्योंकि तमाम वो जो इलाका है, क्योंकि सुजमा की अगर बात करें तो सुजमा में 2018 में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था, जिसमें जो है वो काफी ज्यादा एक आतंकियों ने जो है वो उस तरीके की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद में जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए उन आतंकवादियों को मार गिराया था।
ठीक उसी पैटर्न पे आज भी खबर निकलकर सामने आई कि सुबह जो है वो सस्पेक्टेड जो है वो टेररिस्टों ने अटैक यानी एक गोलीबारी की है संतरी पोस्ट पर। उसके बाद तमाम मीडिया वहां पर पहुंच गया और जबकि उसके साथ में भारतीय सेना के जो भारतीय सेना है उसने भी अपना मोर्चा जो है उस इलाके में संभाल लिया। हालांकि एक वहां पर स्थिति और उत्पन्न होगी कि उसके आसपास में कुछ स्कूल भी थे। स्कूलों को लेकर छोटे छोटे बच्चे वहां पर पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स जो है वो पूरा दिन परेशान रहे। पेरेंट्स को ये सता रहा था कि अगर ये इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, अगर कोई सस्पेक्टेड अगर कुछ हुआ है तो उनके बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आश्वस्त किया था, पूरा आश्वासन दिया था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। स्कूल में कोई इस तरीके की कोई ऐसी जो प्रक्रिया या कोई ऐसा सिस्टम या ऐसी जो है वो घटना नहीं घटित हुई है। लेकिन बहरहाल ये माना जा रहा था सुबह कि एक सस्पेक्टेड टेरर अटैक है। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने यह स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले को लेकर एक जांच की जा रही है और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वहां पर गोली कैसे चली, किस तरीके से उस सेना के जवान ने अपनी जान गंवाई है। ये सारा प्रोसेस एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहरहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों का भी यही कहना था कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, गन शॉट हुए हैं, हम इसके बाद ही ये क्लियर कर पाएंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहरहाल ये बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। सुजमा अटैक जो सुबह बताया जा रहा था उसको लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट है। भारतीय सेना की तरफ से एक ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ये टेरर अटैक नहीं है, जबकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हालांकि उसमें एक जवान ने जो है वो शहादत पाई है, यानी उनकी जान गई है। लेकिन अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर और जुड़े रहिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।